लेकिन इसमें नाम आता बंधन, बंधन, लेकिन वहां तो रक्षा का बंधन है। बंधन अनेक प्रकार के हैं इस दुनिया में। अगर सच्चा बंधन बांधना चाहते हो, झूठे बंधन तो दुनिया के साथ हमने बहुत बांध रखे हैं। अब हम आते हैं हमारी बात की ओर। जिन बंधनों में हम बंधे हुए हैं, हम बिना रक्षा सूत्र के भी बंधे हुए हैं। पति पत्नी के साथ 7 फेरे लेके ऐसे बंधन में बन जाती है, बिना रक्षा सूत्र बांधते तो हैं दोनों को ही, लेकिन वो भी एक बंधन है। परंतु इनसे भी गाढ़े बंधन जो बंधे हुए हैं वो बंधन है दुनियादारी के। इस रूह के ऊपर पहला बंधन देह का पड़ा हुआ है, दूसरा बंधन घर परिवार संतान का पड़ा हुआ है, तीसरा बंधन नातेदारों का और हमारे रिश्तेदारों का पड़ा हुआ है। इसलिए उन बंधनों को क्या कहते हैं, गाढ़े बंधन है वो। उन बंधनों को हम तोड़ना चाहते हैं। उन सब बंधनों को तोड़ के एक ही बंधन, अगर सतगुरु से पक्का बंधन मान लो, सत्य का बंधन वो है, तो सतगुरु हमारी उसी प्रकार से रक्षा करने का वचन देता है जिस प्रकार भाई अपनी बहन को देता है। उसमें तो शायद भाई चूक भी कर सकता है, लेकिन गुरु शिष्य के हमेशा अंग संग रह के उसकी रक्षा करता है। सच्चे मन से, पूरे विश्वास यकीन के साथ में जो गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलता है और उनके कहे अनुसार जो काम करता है, तो मैं एक गारंटी से कहता हूं, तुम आजमा के देख लेना कि गुरु हर घड़ी हर पल तुम्हारे साथ, हर समस्या के टाइम, हर दुख के समय, जब भी कोई बात होगी वो प्रकट होकर आपके सारे काम करेंगे। अब उनको हम मानते क्यों नहीं हैं? हमें ये बातें जचती क्यों नहीं है कि हमारा किस प्रकार से वो काम करते हैं, किस प्रकार से हमें संभालते हैं? नहीं मानते। कुछ लोग परमात्मा को भी नहीं मानते कि परमात्मा देखा तो नहीं, कैसा है। मैं कहता हूं परमात्मा तो देखते तो हो, लेकिन आप समझते नहीं हो। अगर तुम्हें जरूरत पड़ती है, कोई भी आदमी आके तुम्हारी मदद करता है, कौन आ गया हो, किसने मदद करती तुम्हारी? अगर परमात्मा की प्रेरणा नहीं होती तो कोई मदद नहीं करता। वो अनेकों रूप धार के काम करता है, उसका एक रूप नहीं होता। जब उसको कहते हो हर जगह मौजूद है, सर्वशक्तिमान है, जब वो सर्वशक्तिमान है, हर जगह मौजूद है, तो सर्वशक्ति तो उसके हाथ में शक्ति कोई दिखाई थोड़ी देती है। बिजली की शक्ति कहां दिखाई देती है? दिखाई देती है किसी को? बल की शक्ति कहां दिखाई देती है? शरीर में दर्द कहां महसूस करते हो? इसी प्रकार से, जिस प्रकार से वो शक्ति समाई हुई है, वो गुप्त रूप से हर जगह में मौजूद है, लेकिन उसको प्रकट करने के लिए उसको हमेशा अपने मन में, दिल में, ख्यालात में बसाना पड़ता है। और जब मन और ख्यालात में उसको बसा लेते हो, तो उसी टाइम जब भी तुम्हें जरूरत पड़ती है, वो प्रकट होकर आपके सारे काम करता है। भक्तों ने क्यों कही अनेकों बार, भक्तों ने हर समय जब उनको याद किया, फरियाद की, जब भी उन्होंने उनको अपनी किसी भी काम के लिए बुलाया, किसी ने प्यार के बस, कई बार तो भक्तों ने उसको ऐसे ऐसी बातें और उलाने देके भी प्रकट कर लिया, लड़ाई करके भी प्रकट कर लिया। कभी प्यार से पैदा कर लिया तो कभी प्यार, और कभी विरह से पैदा किया तो कभी साधना से पैदा प्रकट किया। और उनको जो उनका हठ था वो पूरा किया उन्होंने। नामदेव का दूध का प्याला पिया के नहीं पिया? धन्य भगत के खेत में काम किया कि नहीं किया? सैन भगत के लिए नाई का काम किया कि नहीं किया? वो तो खुद कहते हैं कि पग धोऊं, दाबूं, सेज बिछाऊं, नौकर बनूं हजाम, हाकूं बैल बनूं गढ़वाड़ा, बिन तनखा का रथवान। कि मैं ये काम खुद कर देता हूं, लेकिन भगत के मन में जब सच्चा प्रेम, सच्ची विरह और उसका यकीन दृढ़ होना चाहिए। गुरु हमें समझाता है, बताता है, समय समय पर कहता है कि भाई संभलो अपना, ये तुम जो काम करते हो दुनियादारी के, वो हमारी जिम्मेवारी है। उससे भागना नहीं, उसको करो, उसको करो, खुशी खुशी से करो। उसमें किसी प्रकार की बेईमानी ना करो, उसमें किसी प्रकार की तुम्हारी किसी के प्रति अगर विरोध है तो उसमें वो प्रकट ना करो, लेकिन उसको प्रेम से, सच्चाई से, ईमानदारी से अगर करते हो किसी भी काम को, ये ना सोचो उसने ऐसा किया तो मैं भी ऐसा करूंगा। तुम भी ऐसा करोगे तो गंदगी से गंदगी साफ नहीं होती कभी भी। गंदगी को साफ करने के लिए
तो साफ और स्वच्छता की जरूरत है, और जहाँ शुद्धता और स्वच्छता नहीं होती, अब हम तो दूसरे की बात को सोच लेते हैं, दूसरे की बात को सोचते हैं कि उसने मेरे साथ ऐसा किया तो क्यों करे, अपनी अपनी तर्क भी निकालते हैं, फिर तो कह देते हैं कि करते से करियर बुरी भली से क्या डरी है, कि जो करता है उसके साथ करो। नहीं, जो करता है फिर तो तुम वो जो करता है वैसा ही तुमने भी कर दिया, तो उसमें तुम में कोई फर्क नहीं रहा, तुम भी उस जैसे ही हो। इसलिए वो जो कहते हैं वो नहीं। तो गुरु के बारे में भी यही बात है, गुरु जो करता है वो ना करो, गुरु जो कहता है वो करो, क्योंकि गुरु ने जो अनुभव किया है वो अपने अनुभव के अनुसार ये बातें देख चुके हैं कि किस बात में भलाई है, किस बात में बुराई है, किस बात में हमें नुकसान है। इसलिए नुकसान वाली बात ना बता के वो शिष्य को हमेशा अपने अनुभव से अच्छा करने के लिए बताते हैं। तो सबसे पहले बात हमारे संत मत में कही जाती है नाम के सुमरण की। पहली चीज है कि नाम का सुमरण पक्का करो, सुमरण करो। सुमरण तो कोई भूले से भी याद नहीं करते हैं कि क्या नाम है, काफी तो आके ही कह देते हैं जी नाम तो लिया था मैंने इतने साल पहले, फिर बीच में गड़बड़ कर दी, अब मैं दोबारा से शुरू करना चाहता हूँ, वो नाम बता दो मुझे, दोबारा से क्या शुरू करना चाहते हो, क्या तुमने लिया था, क्या तो भूल गए, क्या खो दिया। अरे करने की बात थी, जब समझाई आदमी कब, जब ठोकर लगती है, कहीं भी है कि दुखों से डर कर कुछ कुछ लगता, गए दुख वो ही तुरंत फड़कता, गुरु को ऊपर ऊपर गाता, गुरु को दिल भीतर नहीं लाता। गुरु को ऊपर ऊपर गाते हो, दिल के भीतर तो गुरु को कभी लाते ही नहीं। गुरु को मानस समझते हैं, अपना जैसा इंसान मान लेते हैं। अगर गुरु को इंसान ना मान के गुरु को खुदा परमात्मा और तुम सब कुछ अगर मान लो, और है भी उनके लिए सब कुछ, जिनके दिल में सच्चाई है और जिन्होंने सच्चे मन से माना, उन्हीं को प्रकट होकर उन्होंने दर्शन दिए। जिन्होंने भी हट किया, ना तो कोई भेष बदलने से होगा, ना किसी की नकल करने से होगा, ना कोई दिखावा करने से होगा, वो तो अगर है तो मन को शुद्ध करने से आपको मिलेगा। मन की पवित्रता अगर नहीं है तो लाख भेष धारो, लाख पाखंडवाद करो, लाख तुम झूठे प्रपंच कितने भी करो, उन प्रपंच करने से कभी नहीं, बल्कि करनी करने से बनेगा। इसीलिए कहिए ये करनी का भेद है। करनी क्या है? करनी सिर्फ नाम की करनी मत समझना। अपने जीवन में जितने भी काम करते हो, जिस भी जगह पे हो, उस जगह पे रहते हुए अपना काम सच्चाई के साथ जो करते हो। राव तुलाधर ताखड़ी से ईमानदारी से काम करता था। बरसात नहीं हुई एक बार, तुलाधर महात्मा हुए, सच्चाई के साथ काम करता था, कभी कम नहीं तोला, घाट नहीं तोला, धोखा नहीं किया। सच्चाई के, जिन्होंने सच्चाई से क्या बारिश नहीं हुई, लोग जानते थे सब। किसी महात्मा के पास गए, वो जानता था, बोले महात्मा जी बारिश करवाओ। कहने लगे अरे मुझे कहने की क्या जरूरत है, तुम्हारे गांव में ही बैठा इतना बड़ा महापुरुष, कुछ भी करवा लो। बोला कि कौन? बोला महात्मा तुलाधर। बोले वो तो दुकान करता है। बोला जाके कहो तो। कहने लगे, कुछ लोग इकट्ठे होके गए कि तुलाधर जी, बोले कि हाँ। बोला बारिश करवाओ। बोला मैं कैसे बारिश करवाऊं भाई? ने बोला कि हमें पता है आप बारिश करवा सकते हो। ज्यादा जिद करी तो बोले अच्छा भाई कल को बारिश करवा देंगे, कितनी करवानी है बताओ। उन्होंने कहे कि अच्छी बारिश करवाओ। ठीक है, अपनी तराजू को लेके कहने लगे कि अगर भाई मैंने तेरे से हमेशा ईमानदारी और सच्चाई से काम किया और सच्चाई से मैंने अपने धंधे में कोई धोखाधड़ी नहीं की, तो उस पर उसने एक डंडी मारी और कहा कि बारिश करवाओ। कहते हैं उसी टाइम मूसलाधार बारिश होनी शुरू होगी, और जब तक उन्होंने नहीं कहा जाके कहने लगे जी अब तो रुकवा दो। जब जाके उन्होंने बारिश रुकवाई। कहने का मतलब है अगर तुम जहां हो, किसान हो, तो अपने खेती में जो कोई तुम काम करते हो, मिलावट का काम करते हो, धोखे का काम करते हो, दूध देते हो, दूध में पानी मिला देते हो, कोई और चीज है उनमें तुम और क्या क्या मिला के बेचते हो, उनमें से ये धोखा करते हो, क्या मिलेगा? दूध तो बड़ी चीज है, मैंने तो लस्सी में भी पानी मिलाते देखे। बताओ ईमानदारी कहाँ रहेगी? एक लस्सी बेचने वाला था, मैं उससे कहने लगा चालाकी भी एक से एक बढ़ के है, चालाकी भी एक से एक बढ़ के है। मैं कहने लगा भाई क्या करता है? बोला जी लस्सी बेचता हूँ। मैं लस्सी से आमदनी? बोला जी गुजारो हो जैसे आपकी दया है। मैं अच्छा भाई कैसे है? कितनी लस्सी?
बोला जी 2-1 मन लस्सी रोजाना ले जाऊं, 10 किलो दूसरी ले जाऊं। मैं दूसरी कौन सी? बोला जी लस्सी तो वह हो से ड्रामी दूसरी हो से, मतलब लस्सी तो वही होती है, दूसरे ड्राम में डाल लूं, वो आगे हैंडल में टांग लूं। अगर कोई बोले तो न्यू कह यार तो दो 5 रुपया की और अगली न्यूलाइयो 10 रुपया की 1 किलो। न्यूला जब अगली खत्म हो जाएगा रेडी में तो फिर डाल दो अगली में। जब हम अपने छोटे छोटे कामों में भी अपनी नीयत को खराब कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते जितनी तुम नीयत खोटी करके कमाते हो, बेईमानी से, हेरा फेरी से, ठगी से, वो तुम्हें बर्बाद करती है। खुश हो जाते हो मन में। नंबर 1 तो आपने बुरी आदत डाल ली, झूठ उसमें बोलते हो, चोरी उसमें करते हो, धोखा उसमें करते हो। एक छोटी सी बात में देखो कितनी बुराई आ गई। चोरी की, झूठ बोले और दूसरे के साथ कपट किया, चोरी, झूठ, धोखा, सब कुछ एक छोटी सी बात के कारण। और फिर उससे जो कमाई की, वो कमाई कौन खाएगा? तुम्हारी संतान खाएगी, तुम खाओगे। तुम क्या सोचते हो अच्छे विचार हो जाएंगे? अरे एक छोटी सी लहसुन की टुकड़ी खा के और दूसरे आदमी के पास नहीं बैठ सकते, बदबू आती है। तुम धोखेधड़ी का खा के, छड़कपट बेईमानी का खा के तुम्हारे दिल में से वो प्रकट नहीं होगी क्या? वो गुप्त रूप से प्रकट होगी, तुम्हारी संतान को बिगाड़ देगी। किसी को रोग बीमारी लग जाएगी, ऊपर से डॉक्टर ले जाएगा, किसी को चोट लग जाएगी, किसी को और कुछ हो जाएगा, वो नुकसान तुम्हें उससे भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन सच्चाई ईमानदारी के साथ जो काम करेगा वो निर्मल चित्त होगा, शुद्ध हृदय होगा, वो प्रभु भगत भी होगा, उसकी वास्ता भी पक्की होगी, उसका निश्चय भी दृढ़ होगा। वो किसी का बुरा नहीं कर सकता वो इंसान, क्योंकि उसने कोई ऐसी चीज का प्रयोग नहीं किया कि जिसके कारण उसके मन के ख्यालात बिगड़े। जिसके मन के ख्यालात बिगड़ जाते हैं, उसकी मन की कोई उसके आगे वो नहीं रहती है, रुकावट नहीं रहती है। सब रुकावटें गिर जाती हैं। मर्यादाओं और अनुशासन को जो तोड़ देता है वो कहीं का भी नहीं रहता। इसलिए बंधन, एक गुरु से जो बंधन बांध लेते हो तो उस बंधन को बांध के उसके दृढ़ भी ऐसे रहो कि गुरु जो करता है उसी तरह से, और गुरु हमें बताता कहता है उसी काम को उसी तरह करते रहो। गुरु हमें कहता है नाम का सुमरण किया करो, क्या कभी सुमरण करते हैं? ये भी नहीं कहूंगा कि नाम कभी ये सोचते हो, नाम मन की वृत्तियों को एकाग्र करने के लिए। नाम ये नहीं कि काम करते रहो, मन नाम में तो ध्यान ही नहीं है, जबान से नाम थोड़ा कहने को तो अब भी आप राधा स्वामी बहुत कहते हो, लेकिन राधा स्वामी नाम जब आपके मन में ख्यालात में ही नहीं आया, राधा स्वामी नाम का गुण और महत्व नहीं समझे, तो आपको क्या काम आएगा? राधा स्वामी नाम जिन्होंने प्रकट किया था उनका जीवन जानते हो? उन्होंने अपने पिता के सारे कागज भी फाड़ दिए थे, क्योंकि वो हीरे जवाहरात के व्यापारी थे, लेन देन का काम करते थे, सूद लिया करते थे लोगों से। और स्वामी जी महाराज ने उन सब लोगों को बुला के कहने लगे, बोलो किसके कितने कितने पैसे हैं, क्या है, ये लो, आज से किसी ने किसी को कुछ नहीं देना, तुम्हारे सब खत्म, तुम्हारे सब खत्म। शुद्ध और पवित्र हृदय के लिए शुद्ध कमाई की जरूरत है। शुद्ध कमाई जिसकी है उसके शुद्ध विचार होंगे, शुद्ध विचार होंगे, वही भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ सकता है। लेकिन हम तो हर बात में 420 चालाकी करते हैं। जिस बात से हमारा कोई लेना देना नहीं, मतलब नहीं, उसमें झूठ कपट बेईमानियां करते हैं। अरे किसी की बात है, हम बोलते हैं, झूठ बोलते हैं। किस लिए झूठ बोली हमने? ना हमें उससे कुछ लेना, ना कुछ उसको देना, लेकिन हमने तो बिना कारण के अपने दिल में ही वो कचरा भर लिया, झूठ बोलने की आदत डाल ली। लेकिन अगर उस बात के लिए विश्लेषण करो, सोच के देखो, तो कहो, जैसे महाराज जी एक बात कहा करते थे, कहने लगे कि मेरे से एक मिल गया साधु। मैं कहने लगे भाई कौन से साधु हो आप? बोला जी अघोरी हैं। बोले अघोरी कौन से होते हैं? बोला अघोरी वो होते हैं कि हम जो चाहें तो किसी का घर उजाड़ दें, किसी का भी बसा दें, कुछ भी कर दें। अरे बोला हम कुछ भी खा लें, हम तो पेशाब भी पी जाएं, बिस्टा भी खा जाएं, ये भी कर दें। वो महाराज जी कहने लगे किसी का उजाड़ा, किसी का बसाया, और तुमने बीच में बिस्टा क्यों खाया? भाई किसी का उजाड़ते हो, किसी का बसाते हो, तुम्हें बीच में बिस्टा खाने से क्या मिला?
तुम वो काम क्यों नहीं करते जिससे तुम्हें प्रभु मिलता, तुम्हारे ये इस जीवन का अर्थ निकलता कुछ। मनुष्य चोले का बहुत बड़ा अर्थ है। आज माँ बाप रोते हैं, अपनी संतान के दुख के कारण रोते हैं, लेकिन उसके माँ बाप रोते हैं अपनी संतान के लिए, वो रोते हैं अपनी संतान के लिए, वो उनके काबू के नहीं है। क्यों नहीं है? कि यही कारण है कि उनको हम जो चीज देनी चाहिए थी वो नहीं दे पाई। उनको हमने हर चीज में बेईमानियां सिखाई, झूठ सिखाई। वो छोटी छोटी बातों से झूठ बोलना उन बच्चों ने हमारे से सीखा, और वो करते करते बड़ी झूठ बोलनी शुरू कर दी। ताज्जुब की बात है, आते सत्संग में हो, जाते मंदिरों में हो, गुरुद्वारे में हो, मस्जिदों में मत्थे टेकते हो, भांग देते हो, नमाज पढ़ते हो, मालाएं फेरते हो, नाम जपते हो, ध्यान लगाते हो, और तुम्हारी नीयत फिर भी खोटी रहती है, फिर भी सुधार नहीं होता। फिर भी अगर देखते हो तो किसी का घर बर्बाद करते हो, और किसी को तुम क्या ब्रह्म हत्या तक करते हुए देर नहीं करते, भ्रूण हत्या करते हो, पेटों में गर्भ में ही बच्चों को मरवा देते हो, चोरी कर लेते हो, किसी की आत्मा को काट के उनको बेचारा एक एक पैसा कोई जोड़ता है, उसकी चीज को तुम चोरी करके ले जाते हो, उससे लेके तुम मुकर जाते हो। कितने कपटी धोखेबाज हो तुम, किस नाम के भगत हो, कैसी भक्ति करते हो? फिर कौन सा गुरु हमें ये शिक्षा देता है तुम ये किया करो? गुरु तो कहते हैं कि अगर इन परमात्मा की भक्ति ना करो कोई बात नहीं, लेकिन कम से कम अपने जीवन में अच्छे तो बन जाओ। लेकिन अच्छे क्यों नहीं बनते? अच्छे इसलिए नहीं बनते, जड़ के अंदर कीड़ा लगा हुआ है, जिनकी परवरिश ऐसी चीजों से हुई है, धोखे से, कपट से, बेईमानी से, भ्रष्टाचार से, खोटे ढंग से। जैसा इंसान अन्न खाता है वैसा मन होता है। अब वो अन्न कहां से आया, कैसे आया? किसी का गला काट के अगर तुमने लूट खसूट का लेके आए हो और वो संतान अच्छी नहीं होगी, फलेगी फूलेगी, दिखाई भी देगा। क्यों कहते हैं कि पाप का घड़ा भर जाने के बाद फूटता है? होता है अंत में, भले का अंत भला होता है, सच्चाई सच्चाई रहती है, झूठ कपट बेईमानियां ठहर नहीं सकती उसके सामने। कितने पड़पंच करते हो, कितने झूठ और ये पाप कर्म करके क्या सुखी रह सकते हो कभी? इसलिए पहली जरूरत है कि इंसान सबसे पहले पवित्र बने। जब मन से पवित्रता नहीं होगी, घरों में शांति नहीं होगी, और तुम जब तक प्रेम करना नहीं जानते हो, ये रक्षाबंधन प्रेम का है। सच्चा बंधन अगर बांधते हो तो गुरु से बांधो ना। सच्चा बंधन जिन्होंने बांध लिया था उन्होंने परमात्मा को भी बांध दिया, उनको हिलने नहीं दिया। एक औरत ने जिसका पंगला पति था, उसने तो सूरज को मुंह में डाल के सूरज को निकलने नहीं दिया था, पूरी दुनिया में त्राही त्राही कर दी थी। सावित्री अपने पति को जो यमराज से छुटवा के ले आई थी, मरने के बाद में ऐसा कोई उदाहरण नहीं कि कोई ले आए, लेकिन पतिव्रत धर्म के कारण, सच्चाई के कारण और अपने आत्मिक शक्ति और बल से यमराज को भी हरा के ले आई थी। वो शक्ति हम सब में है। उसी शक्ति को जगाने के लिए संत कहते हैं कि प्रकट करो उस शक्ति को। वो किसी को दिखानी नहीं है। अरे दुनियादारी के काम करो, हंसो, आराम से खाओ पियो, कोई नहीं। मत कोई भेखा डमरों में पड़ो, ना कोई दिखावटी पड़ों में पड़ो, ना कोई अहंकार में पड़ो। ये चीजें बहुत दुश्मन है, इंसान को बड़ा घेर लेती है, मिनटों में घेर लेती है। सच्चाई के साथ चलना चाहते हैं उनके लिए कहते हैं। लेकिन जो गृहस्थी लोग हैं ना, उनके लिए भी ये बहुत बड़ी बात है। अपने घर में रहते हुए अगर तुम सबसे प्यार प्रेम का बर्ताव करते हो, तन से, मन से, धन से, तुम दूसरे का उपकार भलाई सेवा करते हो, सबसे बड़ा धर्म है। गृहस्थी का सबसे बड़ा धर्म है। विरक्त रह के वो काम नहीं कर सकता जो आदमी गृहस्थ में रह के कर सकता है।